दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत हम सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी बुद्धि अनुसार हम सब ने रखा और माता को अपनी तरफ से हम सब ने प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, जप, तप, हवन इत्यादि अलग अलग साधन अपनाएं। अब बारी आती है व्रत के समापन की। व्रत के समापन से पहले यानी कि पारण से पहले कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन के दौरान आपको क्या करना है, कलश में जो जल है उसका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कलश के अंदर जो वस्तुएं आपने दी है उसका क्या करना है, कलश विसर्जन कब करना है और जयंती कब निकालना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। साथ ही आपको पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी, क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही विधि से सही समय में किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में एक एक जानकारी आपको कलश विसर्जन से संबंधित दी जाएगी। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हुआ था, जो कि नौमी तिथि पर हवन के पश्चात कन्या पूजन करने के बाद पूर्ण होगी। नवरात्रि के व्रत में बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो अष्टमी तिथि पर व्रत रखकर नौमी तिथि में कन्या पूजन करने के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं, और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सप्तमी तिथि तक व्रत रखते हैं और सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का संबंध ही 9 रात्रियों से है, जिसमें कि हम सभी माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और माता के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ अखंड ज्योत नवरात्रियों तक चलती रहती है। लेकिन जब आप अष्टमी पर व्रत रखकर नवमी में कन्या पूजन करने के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं तो 9 रात्रियां पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए यदि आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है, 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया है, तो आपको नवरात्रि व्रत का पारण सदैव दशमी तिथि पर ही करना चाहिए। लेकिन यदि आपके परिवार में ऐसी बहुत लंबी प्रथा चली आ रही है कि आप अष्टमी पर ही कन्या पूजन करके या फिर नवमी पर ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसी आपके घर में परंपरा चली आ रही है उस अनुसार आप व्रत का पारण करें। जिन लोगों ने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है उनका संकल्प नौमी तिथि के रात्रि बीतने के बाद ही पूर्ण होता है। तो आपने भले कन्या पूजन कर लिया है, लेकिन कलश विसर्जन आपको नौमी तिथि के बाद दशमी तिथि में ही करनी चाहिए और अखंड ज्योत भी आपको नौमी तिथि वाले रात्रि में जलते रहने देना चाहिए, तभी आपका संकल्प पूर्ण होता है। नवरात्रि व्रत का संकल्प जिन्होंने भी लिया है उन्हें व्रत का पारण दशमी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार नौमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:07 से हो रहा है और इस तिथि का समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 पर हो जाएगा। ऐसे में इसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है उन्हें व्रत का पारण 12 अक्टूबर को नौमी तिथि समाप्त होने के बाद ही करना है। व्रत के पारण से पहले कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है, तो आपको कलश विसर्जन करना है 12 अक्टूबर को दिन शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। और जो लोग नौमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं उन्हें 11 अक्टूबर को ही दोपहर 12:07 के बाद से शाम 5 बजे के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना है। कभी भी सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता। पारण से पहले कलश विसर्जन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कलश विसर्जन आपको कैसे करना है। कलश विसर्जन कभी भी अष्टमी या नौमी तिथि में नहीं किया जाता है। कलश विसर्जन हमेशा दशमी तिथि में ही करना श्रेष्ठ होता है। कलश विसर्जन से पहले माता की पूजा कर ले। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माता को सिंदूर जरूर लगाएं आज के दिन विसर्जन से पहले। माँ को कोई भी मिठाई का आज के दिन भोग लगा दें, पान का बीरा माता को चढ़ा दें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर फिर
माता से क्षमा प्रार्थना कर ले कि हे माँ, इन 9 दिनों में हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे हमें अपना बालक जान के क्षमा करें। इसके बाद पहले माता की चौकी को हिला दें। फिर कलश को आपको विसर्जित करना है। तो कलश के लिए आपको क्या करना है, कलश को हिलाना है। हिलाते वक्त लक्ष्मी गणेश गृहवासी अन्य देवता गच्छा गच्छा, यानी कि लक्ष्मी और गणेश को हम कभी भी घर से बाहर विदा नहीं करते हैं। हमेशा लक्ष्मी गणेश का स्थान हमारे घर में बना रहे। तो लक्ष्मी गणेश जी घर में विराजमान हो और जितने भी अन्य देवी देवताओं का हमने आवाहन किया था वह अब अपने स्थान को पुनः वापस लौट जाएं। कलश हिलाने के बाद कलश के ऊपर का नारियल आप निकालें। इस नारियल को आपने लाल कपड़े में लपेट के रखा होगा, तो इसे आप वैसे ही अपने घर के मंदिर में या फिर अपनी तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख सकते हैं। और अगर लाल कपड़े में आपने नहीं लपेटा था, केवल कलावा लपेटा था, तो इसे लाल कपड़े में लपेट कर ही घर में रखें। और पिछले साल जो आपने नारियल रखा था पिछली नवरात्रि का, इसका आप बाकी पूजा के अन्य सामग्रियों के साथ विसर्जन कर दें। कलश में जो जल है इसे आम के पल्लव की पत्तियों से पूरे घर में आपको छिड़कना है। इसके बाद जो जल बच गया है इसे आपको सूर्य देव को अर्पित कर देना है या फिर आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं। कलश के अंदर के हल्दी, सुपारी और सिक्का को आप सुखा लें, पोंछ लें और इसे अपने धन वाले स्थान पर रख दें। इसके अलावा जो चावल है जिसे आपने अष्टदल कमल बनाया था या जो पूर्ण पात्र में आपने चावल या गेहूं रखे थे, इसको आप या तो जल प्रवाहित कर दें या फिर किसी चिड़िया पंछियों को दे दें। यदि चिड़िया पंछी आके खा जाएंगे तो ही इसे छत पर डालें, नहीं तो आप इनको जल प्रवाहित कर दें। इसमें किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अखंड ज्योत यदि जल रहा है तो इसे जलने दें, इसको खुद से नहीं बुझाना है। जब इसका तेल समाप्त हो जाएगा तो यह खुद जल के बुझ जाएगा। इसमें जो बाती रह गई है इसे भी जल प्रवाहित करना है। और आपने मिट्टी का दीपक रखा है तो इसे भी विसर्जित कर दें। अगर आपकी धातु की कोई दीपक है तो इसे धोकर पुनः इस्तेमाल करें। ठीक इसी तरह यदि आपने कलश मिट्टी का बैठाया था तो कलश को आप विसर्जित कर देंगे। माता की फोटो को आप पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दें जहां पर आप प्रतिदिन माता को स्थापित करके रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चौकी पर जो लाल कपड़ा है इसे आप धोकर पुनः चाहें तो प्रतिदिन यूज़ करें, नहीं तो इसे रख दें। अगली बार जो चैत्र नवरात्रि आएगी उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा स्थान पर जितने भी आपने इतने दिनों में माला चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाया है, एक एक सामग्रियों को अच्छे से आपको समेटकर इकट्ठा कर लेना है और इन सब का जल प्रवाह कर देना है। जो आपने जयंती उगाए थे, अब इन जयंती को निकालिए और इस जयंती को आप अपने धन वाले स्थान पर रखिए। परिवार के सभी सदस्यों को ये जयंती दीजिए और इसे सभी अपने अपने पर्स में, अगर कोई छात्र है घर में तो वो अपने किताब में रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका अगर दुकान है तो आप दुकान में, तिजोरी में ले जाके रख सकते हैं। इस जयंती को साक्षात माता का ही स्वरूप माने।